2024 की तैयारियों को लेकर विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। कई बातों पर सहमति बनी है और सहमति और असहमति के बीच आने वाली बैठक भी तय होने जा रही है। उधर इंडिया गठबंधन के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र विकल्प के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रस्तुत कर रही है, कह रही है कि वही एक सर्वेसर्वा है देश के, उनके आगे आप सोच नहीं सकते। लिहाजा बीजेपी की तैयारियां भी अब शुरू हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान पर। बहुत धन्यवाद। बोलता हिंदुस्तान को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और जिस तरीके से हिंदुस्तान को ये लोग इस समय बुलवा रहे हैं इस अघोषित आपातकाल में, ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी पहल है। सुरेंद्र जी, 2024 अब टारगेट वही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और कई मायने इसके इर्द गिर्द ये होते हैं कि आपकी सियासत आने वाले 5 साल कैसे चलेगी और किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। संगठन के तौर पर आपकी पार्टी में काफी कुछ चेंजेस हुए, वो लिस्ट आई, उसे हमने देखा। इसके अलावा अब क्या रणनीति है और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से जो सुर अलग अलग हो जाते हैं, उस सुर को सिर्फ एक ही सरगम पर लेकर आना, क्या ये एक चुनौती बन रहा है क्योंकि वक्त कम है? शाकिर भाई, दो बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। एक जगह पे फिराक साहब ने लिखा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। एक्चुअल में इंडिया गठबंधन भी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के तरीके से बस रहा है, बन रहा है। इसमें काफिले आ रहे हैं, अलग अलग मत के लोग हैं, लेकिन सबका एक मत पर एक स्वर है कि साहब हिंदुस्तान के आइन को बचाना है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। बाकी तमाम चीजों पे हमारे मतभेद हैं। तो जब इस तरीके के लोग एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक रूप से विवाद को संवाद के जरिए हम लोग समाधान कर रहे हैं और हम लोग एक मत हो गए हैं कि इस आतताई सरकार, जुल्मी सरकार, आइन की विरोधी सरकार, बेरोजगारों की विरोधी सरकार, युवा की, मजदूर की, किसान की, नौजवान की जो विरोधी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। इस पर हम सब लोग एक हैं। पहले तरीके सबके अलग अलग थे, तो आज सब लोग एक होकर के आए, तो छोटी मोटी बातें तो आपको आगे भी सुनने को मिलेंगी, हम ये बिल्कुल इनकार नहीं करते कि नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जब हम एक हो गए हैं, 30 तारीख तक हम अपनी सीटों की शेयरिंग, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, इस चीज को भी तय कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कहीं कोई समस्या आएगी। सुरेंद्र जी, किस तरह से आप इसे देखेंगे? मीडिया को लेकर हमेशा से सवाल अब पिछले 9-10 साल में जो खड़े हुए हैं, उसके लिहाज से जिस तरह से दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, उनके बयान, उनके नेताओं के बयान, पुराने बयानों को रिपीट कर करके 4 साल पुराना बयान, 5 साल पुराना बयान, उसको इस तरह से प्रस्तुत कर देना या सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल करवा देना कि लगे कि ये कल ही का बयान है और उस पर प्रतिक्रिया भी आने लगे। तो क्या ये तमाम चीजें इंडिया गठबंधन के एक साथ आने के बाद शुरू हुई हैं? लग ये रहा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन की काट नहीं निकाल पा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन को कभी इंडी गठबंधन और कभी इसके नाम को लेकर विवाद, कभी नेताओं के पुराने बयानों को लेकर आप प्रस्तुत करें कि नई पैकिंग में कि ये नया बयान है। ये स्थिति है क्या? देखिए, वो लोग घबरा गए हैं। हिंदुस्तान की ताकत से, इंडिया की ताकत से, जो इंडिया के लोग इकट्ठे हुए हैं, इस ताकत से वो लोग घबरा गए हैं और इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जब उन्हें कुछ नहीं सूझता तो आरोप लगाने पे आ जाते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया का दुर्भाग्य है, हमारा तो दुर्भाग्य है ही है हिंदुस्तान का तो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का भी दुर्भाग्य ये है कि आज की डेट में बगैर सोचे समझे वो सत्ता का चारण पुत्र बन गया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 से पहले विपक्ष का माई बाप होता था, आज की डेट में वो सत्ता का चारण पुत्र हो गया है और इस तरीके की भाषा का, इस तरीके की बातों का, पुरानी चीजों को खोद खोद करके निकालने की वो जो कुत्सित कोशिश कर रहा है, ये 1-2 दिन के लिए तो सुरसुरी पैदा कर सकती है ये, लेकिन उसके बाद उस झंझनाहट का कोई लाभ नहीं है। मैं आपको बता दूं, बाकी बाद में असलियत के मुद्दों पर आना पड़ेगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की समस्याएं अलग अलग हैं, तो हर आदमी का भाषा विन्यास अलग है, हर आदमी की बात करने का तरीका अलग है। तो अब किसी भी बात को, जैसे अब अंग्रेजी में आप कहिए वॉच डॉग, तो हिंदी में अगर उसको आप कहेंगे कि देखने वाला कुत्ता,
तो मेरे ख्याल से खराब होगा। हिंदी उसका रूपांतरण सजग प्रहरी है। तो वॉच डॉग को भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इन्होंने तो देखने वाला कुत्ता कह दिया। तो मसला सिर्फ इतना सा है। और ये भारतीय जनता पार्टी और ये गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, अब इससे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। हम तो चाहते हैं और नीचे गिरेगा ये। लेकिन जनता के मुद्दे अलग हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जनता के पास महंगाई बड़ा मुद्दा है, चीन की सीमा की समस्या, सुरक्षा का भावना अलग मुद्दा है, जिस तरीके की लिंचिंग हो रही है वो सारे मुद्दे अलग हैं। मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए गोदी मीडिया को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के, रोज कोई जोशी जी है उनके यहाँ, रोज इस तरीके की चीजें प्रस्तुत करते हैं ताकि मेन मुद्दों से ध्यान भटकता है। ठीक है सुरेंद्र जी, आखिर में एक सवाल ये कि उत्तर प्रदेश से जहां रेड्डी का जिक्र अगर हम करें, समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, ये आपके साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, संभावना है कि साथ में आएंगे? देखिए, ये तो बहुजन समाज पार्टी को तय करना है। बहुत स्पष्ट है कि वो किसके साथ है, सांप्रदायिक ताकतों के या सांप्रदायिकता के विरोध करने वालों के। तो बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से निर्णय लेना है, और बहुजन समाज पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से हम उस पर उसकी आलोचना या उसका समर्थन कर सकते हैं। आज की डेट में वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता तय करेंगी। जब वो रास्ता तय करेंगे तो उन पर बात की जाएगी। हमारी तो एक बात है सीधी सीधी सी शाकिर भाई, देश के नाम, आपके नाम, आप जैसे जो साथी हैं, फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।